गौरव जी कि आपकी सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। मेरा सवाल सुनिए, देखिए लगातार ये आरोप आपकी सरकार, मतलब जब भी आप लोग प्रचार के लिए जाते थे, वहां राज्यपाल जी भी थे, वो यही कहते थे कि नौकरशाहों को अपने नियंत्रण में, अपने इशारे पर ममता बनर्जी काम करा रही हैं। सवाल तो यह है कि क्या केंद्र एक राज्य सरकार के तहत आ रहे अधिकारियों के हाथ को अमेट सकता है? उनसे क्या आप चाह सकते हैं कि आप यहां पर आइए, यहां रिपोर्ट कीजिए, जबकि वो उनको चाहती है कि वहां पर काम करें? क्या ये सही है? अंजना जी, देखिए, अहम ये नहीं है कि जनता ममता बनर्जी का अहम क्या है। अहम ये है कि जनता का हित किसमें है, और सबसे पहले कानून और संविधान से हमारा देश चलेगा। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर आप संविधान देखें तो डीओपीटी केंद्र सरकार के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और ये क्षेत्र अधिकार भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो केंद्र सरकार का है। रूल 6 में जयंतो जी बहुत ही पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो फैसला लेंगे अंतिम, वो बातचीत करके लेंगे। जयंतो जी, ऐसा है नहीं। रूल 6 में ये है कि आप पहले बातचीत करेंगे, अगर एक मत नहीं होता केंद्र और प्रदेश का तो केंद्र सरकार फैसला करेगी, ये रूल 6 कहता है। और मैं आपको बताऊं कि दुख तब होता है जब ममता बनर्जी को आज तो संविधान की याद आ जाती है, लेकिन ये संविधान कहां था, जो बात मैं पहले कह रहा था। जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप कहते हैं कि घेराव करो, गवर्नर को आप गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, और आप भूल जाते हैं कि गवर्नर ने क्या कहा। जब चुनाव के परिणाम आए और निर्दोष नागरिकों की जान जा रही थी, तो गवर्नर ने संविधान की याद दिलाते हुए कहा ममता बनर्जी को कि इन निर्दोष नागरिकों की जान नहीं जानी चाहिए, कानून व्यवस्था तुम्हारा जिम्मा है। और एक बात और बता दूं, अम्फान साइक्लोन आया, केंद्र की सरकार ने 2750 करोड़ रुपया दिया पश्चिम बंगाल को, इन्होंने घोटाला किया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, एक ऑडिट ऑर्डर किया, ये सर्वोच्च न्यायालय गए कि पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। बात यहां जनता की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस दौरे का मकसद क्या था? मकसद था कि आपस में बात करके जो सबसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं। एक काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूं। एक काउंटर क्वेश्चन है, मुझे दो बातें समझाइए। एक तो उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था एक अधिकारी को, बिल्कुल, तो या तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आप उनको बुला रहे थे आज, और अगर ये कर रहे हैं शो कॉज नोटिस है, तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब तो उन्होंने मुख्य सलाहकार बना लिया, क्या वजह रही, आज क्यों बुलाया गया था उन्हें 10 बजे? अंजना जी, जो विधिक सलाह हम लोग देते हैं वो आप मुफ्त में चैनल पे लेना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको संवैधानिक दृष्टि से एक बात कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं सरकार की बातचीत नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है किसी आईएएस अधिकारी को आप जनहित में अटैच करना चाहते हैं, तो ये क्षेत्र अधिकार केंद्र सरकार का है। और दूसरी बात, कोई सस्पेंशन ऑर्डर आया नहीं है, अभी वो रिलीव हुए भी नहीं है जो मेरी जानकारी है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी उनकी नियुक्ति कर सकती हैं? ये एक विधिक प्रश्न जरूर उठाया जाए। जवाब दीजिए भाई रिजू दत्ता जी, मनमानी चलेगी? पहले देखिए अंजना जी, अगर मनमानी का बात आ रहा है तो ये भी तो गलत है ना कि दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार में इतना दिन बैठ के उनका इतना दिल्ली का लड्डू उन्होंने चख लिया कि वो नौकरशाह को बंधुआ मजदूर समझते हैं, वो भी तो गलत बात है। नहीं, बट नाक की लड़ाई भी क्यों बन जाता है एक अधिकारी? नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही से जवाब दीजिएगा, पूरी बात कहिएगा, लेकिन एक अफसर इतना इंडिस्पेंसिबल एक सरकार के लिए क्यों हो जाता है? क्यों एक अधिकारी पर, जब आज उनका रिटायरमेंट का दिन है, वैसे ही इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों है आखिर कि उस पर नाक की लड़ाई बना ली जाए? नहीं, नाक की लड़ाई वाला बात ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पे वो पूरा ये कोरोना मैनेजमेंट में वो काम कर रहे थे। जब ये तूफान आया उसके बाद उसी दिन, जिस दिन उनका चिट्ठी आया, उसी दिन ममता बनर्जी ने दीघा चेयरमैन बोर्ड के उनको चेयरमैन बनाया ताकि जल्द से जल्द काम हो, जिनके घर टूट गए, जिनके फसल सब बाढ़ में बह गए, उनके लिए काम कर, तो वो जनहित में काम कर रहे हैं। अभी आपके प्रधानमंत्री के दिल को थोड़ा चोट पहुंचा, इसलिए जो आदमी जनहित में काम कर रहा है उसको आप आपका नौकर समझ के दिल्ली बुला लेंगे, ये कौन सा संवैधानिक काम, ये कौन सा लोकतंत्र में ये चलेगा? बात ये सब नहीं है, बात सिर्फ बहुत सिंपल है, भाजपा को बंगाल समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर दत्ता, भाजपा को किसी भी अधिकारी की डीओपीटी को कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, या कंप्लीट अलीजियंस, यानी पूरी तरह से जो राज्य सरकार है उसकी हर बात में हाँ मिलाने पर यह तोहफा मिल जाता है?
डीओपीटी को कोई अकाउंटेबिलिटी किसी अधिकारी की बचेगी या नहीं बचेगी जिसकी राज्य में पोस्टिंग है? अरे 100% है, पर जो तो रूल फिर 6/1 का बात यहाँ पर इतना देर ब्रेक से के बाद चल लौट रहा रहे हैं, है, यहीं से वहाँ चर्चा पर तो ये जॉइंट अंजना जी, मैं सीधा कुछ बोला। कहना चाहता आ रही हूं। हूँ गौरव जी, आ रही हूँ। नाक की लड़ाई क्यों एक अधिकारी पर? ये सवाल भी तो लोग पूछ रहे हैं ना। और क्या कंप्लीट एलिजेंस यानी पूरी तरह से एक राज्य सरकार के सामने नतमस्तक एक अधिकारी हो जाए जिसकी वजह से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? जो आरोप विपक्ष का है, क्या तोहफा दिया जा रहा है?